महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री श्रीमान उद्धव ठाकरे जी, महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी, श्री चंद्रकांत पाटिल जी, श्री राधाकृष्ण पाटिल जी, सुजय विखे पाटिल जी, कार्यक्रम में उपस्थित अन्य जनप्रतिनिधिगण, सभी मेरे किसान साथी, देवियों और सज्जनों, छत्रपति शिवाजी महाराज तसेच वीर वीरांगणा व कर्मयोग्यांची भूमी असलेला महाराष्ट्रास मी वंदन करतो. मैं राधाकृष्ण विखे पाटिल जी, उनके परिवार और अहमदनगर के सभी साथियों का हृदय से बहुत आभारी हूं, जिन्होंने मुझे इस पुण्य अवसर से जुड़ने के लिए आमंत्रित किया. पहले तो वहां आना तय हुआ था, आप सबके बीच इस अवसर में शरीक होना था, लेकिन कोरोना के कारण आज वर्चुअली इस कार्यक्रम को करना पड़ रहा है. साथियों, डॉक्टर बाला साहब विखे पाटिल जी के आत्मकथा का विमोचन आज भले हुआ हो, लेकिन उनके जीवन की कथाएं आपको महाराष्ट्र के हर क्षेत्र में मिलेगी. मैंने भी ये नजदीक से देखा है कि कैसे डॉक्टर विट्ठलराव विखे पाटिल जी के पद चिन्हों पर चलते हुए बाला साहब विखे पाटिल ने महाराष्ट्र के विकास के लिए खुद को समर्पित कर दिया था. गांव, गरीब, किसान, इसका जीवन आसान बनाना, उनके दुख, उनकी तकलीफ कम करना विखे पाटिल जी के जीवन का मूल मंत्र रहा है. अपनी आत्मकथा में भी उन्होंने लिखा है, मी स्वतः सत्तेपासून वा राजकारणापासून अलिप्त राहिलो नाही, मात्र समाजासाठीच राजकारण आणि सत्ता मुद्रा जैसी योजना से गांव में स्वरोजगारी की संभावनाएं बढ़ी है. यही नहीं, बीते सालों में की संभावनाएं बढ़ी है. 3 लाख करोड़ रुपए से अधिक का ऋण दिया गया है. किसानों, पशुपालकों और मछुआरों को, तीनों को बैंकों से आसान ऋण मिल पाए, इसके लिए सभी को किसान क्रेडिट कार्ड की सुविधा दी गई है. लगभग 2.5 करोड़ छोटे किसान परिवार जो पहले किसान क्रेडिट कार्ड से वंचित थे, उनको अब अभियान चला करके ये सुविधा दी जा रही है. साथियों, गांव में रहने वालों में, गरीबों में जब विश्वास जगेगा, जब उनका आत्मविश्वास मजबूत होगा, तो आत्मनिर्भरता का संकल्प भी मजबूत होगा. गांवों में आत्मनिर्भरता का यही विश्वास बाला साहब विखे पाटिल जी भी जगाना चाहते थे, जीवन भर जगाते रहे थे. मुझे विश्वास है कि जो भी उनकी इस आत्मकथा को पढ़ेगा, उसके भीतर नई चेतना का संचार होगा. मैं फिर एक बार बाला साहब विखे पाटिल को आदरपूर्वक नमन करते हुए आप सबको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं. लेकिन मेरी बात समाप्त करने से पहले मैं एक बात जरूर आग्रह से कहना चाहूंगा,
और महाराष्ट्र के लोगों से तो विशेष रूप से कहना चाहूंगा, कोरोना का खतरा अभी भी बना हुआ है। महाराष्ट्र में ये चिंता और जरा ज्यादा है और इसलिए मेरी महाराष्ट्र के सभी नागरिक भाइयों बहनों से करबद्ध प्रार्थना है कि चेहरे पर मास्क, बार बार हाथ धोना, साफ सफाई रखना, 2 गज की दूरी, इन नियमों में बिल्कुल लापरवाही नहीं करनी है। हमें हमेशा याद रखना है, जब तक दवाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं। हमें ये लड़ाई जरूर जीतेंगे, जीतनी है, जीतेंगे। फिर एक बार बाला साहब के पूरे परिवार को बहुत आदर के साथ, क्योंकि 4 पीढ़ी समाज सेवा में लगी रहे, ये छोटी बात नहीं है जी। और खुशी की बात यह है कि हर पीढ़ी ज्यादा कर रही है, अच्छा कर रही है। वरना हम जानते हैं कुछ पीढ़ियां ऐसी हैं, एक पीढ़ी के बाद दूसरी पीढ़ी थोड़ी कम ताकतवर नजर आती है, तीसरी पीढ़ी और कम नजर आती है और धीरे धीरे डिटोरेशन दिखता है। जबकि बाबा साहब के संस्कार ऐसे रहे हैं कि उनकी सब पीढ़ी उत्तरोत्तर अधिक शक्ति, अधिक अच्छे संस्कारों के साथ जन सेवा में लगे रहते हैं। ऐसे परिवार को भी आज प्रणाम करने का अवसर है। आप सबका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद।